उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन कर रही है और मुख्यमंत्री का दावा है कि 50,000 नौकरियां वो 3 दिनों के भीतर बेरोजगार युवाओं को देंगे। और ये बोर्ड जो लगा हुआ है इस पर ये दिखाया भी गया है कि 50,000 के करीब वैकेंसी हैं, 100 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, 10,000 से ज़्यादा ऑफर लेटर्स मिलेंगे और 20 से ज़्यादा तो इंटरनेशनल कंपनियों के आने की बात हो रही है जो कि 21 अलग अलग सेक्टर में रोजगार देने का काम करेंगे। कल शुरुआत हुई इसकी मंगलवार के दिन और आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की भीड़ आपको चारों तरफ दिखाई देगी। कहीं पर रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं, कहीं पर यूनिफाइड पोर्टल पर कोई स्कैन करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम ऐसे लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि रोजगार की आस में यहाँ पर पहुँचे हैं, नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। 50,000 नौकरियों की जगह देने की बात हो रही है, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? कल भी यहाँ पर भारी भीड़ पहुंची थी, थोड़ी सी अव्यवस्था भी देखने को मिली जिसकी तस्वीरें सामने आई, युवाओं में आक्रोश भी था। लेकिन आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन किस तरीके से जा रहा है, युवा जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि रोजगार के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। नाम बताइए सबसे पहले। सर नितिन पाल। किस रोजगार के लिए यहाँ पहुँचे थे? सर डिप्लोमा से आए थे सर, मैकेनिकल इंजीनियर सर। वहाँ रोज़गार के लिए यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे रोज़गार का अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे और रोज़गार का मतलब भीड़ तो है ही, बाकी मिल भी रहा है। कितना इंतज़ार करना पड़ा? काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। धूप से सुबह से 8 बजे आ गए थे और फिर इसके बाद यहाँ लाइन लगाए, टोकन लिया, काफ़ी वेट किया, तब भी अब धूप में ऐसे खड़े खड़े अब फिलहाल रोज़गार के देख रहे हैं। कहाँ से आए? हरदोई से आए सर, कल से आए हुए हैं, अभी तक नहीं कुछ हो पा रहा है। अच्छा जी सर। हरदोई से तो रुके कहाँ थे? रुके सर स्टेशन पे रुके थे। स्टेशन पे रुके थे? जी सर। क्या नाम है आपका? हरिगोविंद। हरगोविंद। कल से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का? जी सर। तो कागज वगैरह कुछ जमा कराए रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। कुछ क्यों? सर आते हैं तब तक भीड़ आगे लग पाते हैं, उसके बाद कहते हैं पीछे हटो, फिर पीछे हटते हैं, उसके बाद फिर भीड़ हो जाती है। सर अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं कल से। अंदर नहीं जा पा रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सर नितिन। नितिन। यस सर। आप? हम अंदर गए थे सर, हमारा हो गया एक कंपनी में, 2-3 कंपनी में दिए हैं। तो सर मतलब डिप्लोमा से हूँ तो अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन किया है, तो JBN कंपनी गुड़गांव के लिए मेरा हुआ है 18,000 रुपये अप्रेंटिसशिप में 1 साल के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवम यादव सर। शिवम जी, आप भी अपना कागज वगैरह दिए, कुछ हुआ? सर देने के लिए आए तो हैं, लेकिन जहाँ भी जाओ यहाँ से हटो वहाँ जाओ, यहाँ से हटो वहाँ जाओ, यहाँ की व्यवस्था जो है सर बहुत ही बेकार है सर। सर यहाँ सर मऊ से आया हूँ। मऊ से आए? यस सर। कल पहुँच गए थे? सर मैं कल से ही आया हूँ। कल बारिश हो रही थी तो कल से तो आज कुछ बेटर है, पर कल तो इससे ज़्यादा बेकार था। अच्छा। यस सर। तो सर यहाँ के जैसे आज तो कुछ जैसे अलग अलग पार्ट इधर उधर डिवीजन कर दिया गया है, मतलब ITI वाले उधर रहेंगे, फार्मेसी वाले इधर रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट आज तो बांटा गया। लेकिन कल तो बहुत ही भारी भरकम भीड़ थी। कल तो यहाँ पैर डालने लायक जगह नहीं थी, यहाँ हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे सर। कल भारी भीड़ थी और कुछ अव्यवस्था भी हुई, लेकिन आज व्यवस्थाएं आपको बेहतर लग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजगार मिल रहा है? कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है, फर्जी है सब फर्जी है, कुछ नहीं है। क्यों फर्जी है ना सर? कोई कंपनी दिखाई पड़ रही है सर? सारे बच्चे यहाँ जान दे रहे हैं धूप में, वहाँ धूप में खड़े कर दिए हैं। और ये टेंट वगैरह जो लगा हुआ है? टेंट इधर लगा, वहाँ पे जहाँ टोकन बांट रहे कुछ नहीं है। उधर कैमरा करके दिखवाइए सर, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान कर रहे हैं सर। वो स्कैन करवा रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि घर जाओ, कल कॉल आएगा उसमें वो कर दो, रिज्यूम शेयर कर दो, रिज्यूम अपना शेयर कर दो। सर बोला गया था कि तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन ऐसा है यहाँ कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, सब फर्जी दिखाई देता है खाली। 50,000 भर्तियां देने के लिए बोली गई थी, लेकिन यहाँ सर बहुत ही बेरोजगारी है और यहाँ रोजगार मिल भी नहीं रहा है। बस यहाँ व्यवस्था की व्यवस्था के नाम पे अगर कोई भी यहाँ कोई भी छात्र, ये जो बंदे हैं इनमें से कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो उसको गलेमान पकड़ के उसको ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, ये यहाँ पर आतंक मचाने आया है, अफरा तफरी करवाने आया है, ये बयानबाजी चल रही है उसके सामने। ये तमाम लोग हैं, उसमें से हमें पूरी भीड़ में 1-2 युवा ऐसे दिखे जिसको अप्रेंटिसशिप या नौकरी का ऑफर मिला है और उसके अलावा तमाम ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जिनका कहना है कि वो धूप में, गर्मी में सुबह से यहाँ पर आकर परेशान है, किसी की बारी नहीं आती है तो लंबा इंतज़ार है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और कल तो ये भीड़ अनियंत्रित सी हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों की शिकायतें यही की थी
इतनी गर्मी और जिस तरीके का मौसम है उसका ख्याल रखते हुए सरकार को उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि जो लोग वेटिंग में भी हों वो आराम से बैठकर अपना काम कर सके या इंतज़ार अपनी बारी का कर सके। लेकिन इसमें से कई लोग हैं उनकी तो बारी ही नहीं आ पा रही है, ये आलम है। मतलब कि अगर 50,000 नौकरियां देने के लिए लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू कराया जा रहा है तो उसके तुलना में जो अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं उनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी दिख रही है। और यही कारण है कि जो व्यवस्था में अव्यवस्था देखी जा रही है उसका कारण यही है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण लोग असंतुष्ट भी दिखते हैं और वो हमसे बातचीत करने में उसको जाहिर भी करते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। मेरे पीछे जो ये भीड़ आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में रोज़गार महाकुंभ में, और इन्हें उम्मीद है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 50,000 से ज़्यादा नौकरियां देने का दावा किया है इस रोज़गार महाकुंभ के जरिए। और इसमें जो युवाओं की भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है उस भीड़ की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। सामने आप देखिए कि हाथों में अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपी, अपने CV की कॉपी लिए खड़े आपको युवा दिखाई देंगे, और पुलिसकर्मियों की बाकायदा तैनाती यहाँ पर की गई है कि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। ये सामने जो काउंटर आप देख रहे हैं वो एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स या CV बायोडाटा जो है वो लोग जमा करा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं। कल इस भीड़ में कुछ अव्यवस्था हुई थी और उसके कारण यहाँ पर अब तैनाती जो है, सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है कि भीड़, और ये टोकन यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। टोकन की तस्वीरें आप दिखाइए कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है और टोकन देने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन नहीं है यहाँ पर, ये कम से कम 7 से 8 लाइनें हैं, और जो काउंटर से यहाँ पर टोकन बांटे जा रहे हैं। और इस भीड़ को आप पीछे तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो है सुबह से यहाँ पर यही क्रम चल रहा है। सुबह से लोग यहाँ पर इसी तरीके से लाइनों में खड़े थे और दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी ये भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और ये भीड़ सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये बाहर में यानी कि खुले में जो व्यवस्था है वो है। उसके अलावा अगर हम पीछे जाएं यानी कि पंडाल के भीतर, तो पंडाल के भीतर आप देखिए कि यहाँ पर कितनी भीड़ जो है वो एकत्रित हो गई है। और कितने बजे से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर लाइन? 4 घंटे से खड़े हैं हम लोग यहाँ पे। 4 घंटे से लाइन? हाँ, कुछ नहीं। कहाँ, कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करने आए हैं? हम आए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, और आप बताएं नाम? सर हम भी सचिन श्रीवास्तव। अच्छा, कितनी देर से लाइन में खड़े? 4 घंटा सर हो गया, मेरा साथ ही में आए थे सर। अच्छा, यस सर। बताइए, इधर आके बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुछ व्यवस्थाएं सही से नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, इधर उधर ढूंढो। हाँ, धूप में खड़े हो लेकिन कोई व्यवस्था सही ढंग से है नहीं। सरकार की ओर अपना वो कर रही है दिखावा। ठीक है, माइक। क्या नाम है आपका? अनिल पांडे जी। अच्छा, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ। 4 घंटे से जी। क्या कुछ पता चल रहा है? जी अभी तो लाइन में लगा हूँ। लाइन में लगे हैं तो देखिए 4-4 घंटे से 5-5 घंटे से लोग यहाँ पर लाइनों में ही खड़े हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और गर्मी के बीच में यहाँ पर लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये तो केवल रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद शायद उन्हें रोज़गार जो है वो मिल पाए। किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे रोजगार लेने के लिए से आया हुआ हूँ। कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से पहुँचे? अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं बारी का? लमसम हो गया 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप? फिर भी मुस्कुरा रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, और क्या। तो ये जो इनिशिएटिव है सही है? आपको लगता है कि इस तरीके से रोजगार महाकुंभ से उम्मीद जगती है? हाँ, तो कुछ लोगों को तो मिल ही जाएगा इसमें से। अब सबको तो नहीं कि कुछ लोगों को तो मिल ही जाएगा इसमें से। सबको नहीं मिला, कुछ लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जितने रोज़गार ऑफर में हैं उससे तो कहीं ज़्यादा ये भीड़ पहुंच रही है। और जाहिर तौर पर इसमें ज़्यादातर लोगों को निराशा मिलेगी, क्योंकि सभी को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। लेकिन व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सकती थी। इस गर्मी के बीच आप देख सकते हैं कि पंडाल तो ज़रूर लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आपको पंखे, कूलर, इसकी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। और वहीं अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन काउंटर की, तो एक बार फिर से हम आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर लेकर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर खुली धूप में जो है इस प्रचंड गर्मी में, और दोपहर का समय है, और ये जैसे ही ये पर्दा हटेगा तो आप देखेंगे कि ये जो भीड़ है यहाँ पर, जो लोग अंदर से बाहर आते हैं, वहाँ पर आप देखिए कि ये खुली धूप में, गर्मी में यहाँ पर, और देखिए तमाम लोगों ने अपने सर पे गमछे, पेपर, सर्टिफिकेट्स, बैग या कुछ रखे हुए हैं इस धूप से बचने के लिए। तो इस कड़क धूप में यहाँ पर लोगों को खुले में
जो है लाइनों में खड़ा रखा गया है, क्योंकि इस तरीके के पंडाल की व्यवस्था अगर थोड़ी लंबी होती, थोड़ा सा गर्मी से राहत करने के उपाय होते, पीने की पानी की व्यवस्था अगर यहाँ पर तरीके से होती तो लोगों को ये परेशानी नहीं होती। धूप की वजह से परेशानी बहुत परेशानी है सर, कम से कम 10 जगह बेरोजगार है हम लोग कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे सर। रोजगार है सर, बहुत बढ़ गई है। बहुत भयंकर गर्मी सर, पर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर सरकार ने कोई वो नहीं दिखा रखा है यहाँ स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, तो ये जो है व्यवस्था, उससे लोगों को शिकायतें यहाँ पर ज़रूर हैं कि इतनी धूप और गर्मी में ये व्यवस्था जो है बेहतर हो सकती थी। और ये जो भीड़ मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई, वो अपने देश में ही नौकरी पाने के लिए जो जुटे हैं वो। अगर हम बात करें दुबई के लिए जो वहाँ पर ओपनिंग्स है, वहाँ पर भीड़ थोड़ी नियंत्रित और कम ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन अपने देश में ही रोज़गार पाने के लिए जो युवा यहाँ पर जुटे हैं, उन्हें कष्ट यहाँ पर निश्चित तौर पर उठाना पड़ रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।